आज से झारखंड में लॉकडाउन शुरू। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे झारखंड में गुरुवार 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। सरकार ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है और सभी को इसका अनुपालन करने को कहा है। बता दें, इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी और ऐसे व्यवसायों को भी जारी रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। हालांकि आम लोगों के आवागमन को नियंत्रित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 22 अप्रैल से मौसम फिर करवट लेगा। आगामी 26 अप्रैल तक आसमान पूरी तरह साफ रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बता दें, पिछले 24 घंटे में शहर का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों ने बताया है कि बदलते मौसम में थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। कभी धूप, कभी बादल, कभी बारिश से आपके आसपास के वातावरण में बदलाव आ सकता है। आपकी सुरक्षा के लिए झारखंड में लगाया लॉकडाउन, मुझे क्षमा करें, सीएम हेमंत। झारखंड में आज सुबह 6 से 29 अप्रैल 6 बजे तक लॉकडाउन लागू हो गया है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन लगाने के लिए झारखंड के लोगों से क्षमा मांगी है। सीएम ने कहा कि जिस तरह कोरोना वायरस संक्रमण विकराल रूप धारण कर चुका है, ऐसे में आमजनों की सुरक्षा के लिए यह सख्त निर्णय लेना पड़ा। कृपया राज्य सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। सीएम हेमंत ने कहा कि इस विषम घड़ी में जरूरतमंदों को कोई दिक्कत न हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। झारखंड में सेना संभाल सकती है कमान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामले को लेकर बुधवार को वरीय सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की वजह से जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें सेना राज्य सरकार को सहयोग करे। झारखंड में सेना के अस्पतालों में मरीजों के इलाज की दिशा में पहल किया जाए। सेना और जनभागीदारी से ही कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत 6 जिले कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इसके साथ रांची में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के मरीज हर दिन मिल रहे हैं। झारखंड में आज विशेष जांच अभियान। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए गुरुवार को पूरे राज्य में चलाए जाने वाले विशेष अभियान से संक्रमित मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। बता दें, 22 अप्रैल को राज्य में संभावित मरीजों की रैपिड एंटीजन टेस्ट से कोरोना की जांच की जाएगी और इसके लिए 1.25 लाख लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है, जब बड़े पैमाने पर जांच होंगे तो परिणाम भी उसी के सापेक्ष आएंगे। बैंकों में भी आज से लॉकडाउन 10 बजे से 2 बजे तक ही खुलेगा। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों ने अपने कामकाज की अवधि और क्षमता में कमी की है। बता दें, बैंकों में अब आधी क्षमता के साथ काम करेंगे और कामकाज की अवधि सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगी। फिलहाल यह व्यवस्था 22 से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। 30 अप्रैल को समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर समिति की ओर से इस बाबत दिशा निर्देश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अस्पतालों में बढ़े 18 से 24 ऑक्सीजन वाले बेड। झारखंड में कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 18 से 24 नए ऑक्सीजन युक्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद इस दिशा में तत्परता से कार्रवाई की गई। बीते 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा के बाद मरीजों को बेहतर उपचार के लिए बेड की उपलब्धता बढ़ाने का निर्देश दिया था। बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम 50 अतिरिक्त ऑक्सीजन युक्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। यात्रियों के लिए चलेंगे ऑटो। झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चलने वाले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का स्वागत किया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी ने कहा कि मिनी लॉकडाउन के दौरान सभी ऑटो चालक मालिकों से आग्रह है कि बस, ट्रेन व प्लेन से आने वाले यात्रियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ऑटो का परिचालन करें। इस दौरान अपने ऑटो को सैनिटाइज करते रहें। लॉकडाउन की खबर से आलू 5 रुपया तक महंगा। आंशिक लॉकडाउन में सबसे अधिक असर आलू के भाव पर पड़ा है। बता दें, 19 एवं 20 अप्रैल को 11 रुपये किलो बिकने वाला सफ़ेद आलू अचानक 21 अप्रैल को 15 से 16 रुपये तक पहुंच गया। वहीं रात भर में आलू की कीमत 4 से 5 रुपये बढ़ गई। बता दें, पहले मंडी में आलू का थोक मूल्य 950 से 1000 रुपये क्विंटल था। अब थोक कीमत में करीब 100 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी हो गई है।
झारखंड में 5041 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो बोकारो से 206, चतरा 170, देवघर 161, धनबाद 252, दुमका 85, पूर्वी सिंहभूम 718, गढ़वा 86, गिरिडीह 69, गोड्डा 78, गुमला 105, हजारीबाग 195, जामताड़ा 67, खूंटी 159, कोडरमा 326, लातेहार 88, लोहरदगा 87, पाकुड़ 15, पलामू 132, रामगढ़ 231, रांची 1361, साहिबगंज 94, सरायकेला 58, सिमडेगा 47, पश्चिमी सिंहभूम से 251 मरीज मिले हैं। झारखंड में कोरोना से 62 की मौत हुई है, जो रांची से 22, पूर्वी सिंहभूम 11, धनबाद 5, पश्चिमी सिंहभूम तथा रामगढ़ से 4, कोडरमा साहिबगंज में 3, दुमका व गोड्डा में 2, चतरा, देवघर, गढ़वा, खूंटी, लोहरदगा, पलामू में 1 मरीज की मौत हुई है। बता दें, झारखंड में कुल मौत की संख्या 1609 है, वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 35,826 है। भारत में 3,15,552 नए केस मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 1,84,672 है, वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 22,84,248 है। भारत में 1,79,407 मरीज स्वस्थ हुए हैं, वहीं झारखंड में 2331 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं के सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति। राज्य में 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के 52,289 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। बता दें, सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को यह छात्रवृत्ति पहली बार दी जा रही मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए दी जाएगी। 9वीं 10वीं के छात्र छात्राओं को जहां 150 रुपये महीने की दर से 10 महीने के लिए 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी, वहीं 11वीं 12वीं के सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को 230 रुपये महीने के हिसाब से 10 महीने का 2300 रुपये दिए जाएंगे। पुलिस एसोसिएशन ने सीएम से मांगा 50 लाख का बीमा। झारखंड पुलिस एसोसिएशन व झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने राज्य सरकार से कोरोना ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को 50 लाख का बीमा देने की मांग की है। इस संबंध में पुलिस के दोनों एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्रों में मांग की है कि पुलिसकर्मियों को 50 लाख का बीमा दिया जाए। साथ ही यदि कोई पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण से मरता है तो उसे शहीद के समान सुविधा दी जाए। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, लॉकडाउन के लिए 3000 जवान तैनात। राज्य सरकार की ओर से 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन कराने के लिए रांची पुलिस ने तैयारी कर ली है। बता दें, जिले भर में अतिरिक्त 3000 जवानों की तैनाती की गई है, जबकि मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। जिला बल के अलावा जैप जवानों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। बता दें, रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन कराने के लिए पुलिस ने कमर कस लिया है। इसका उल्लंघन करने वालों से सख्त से निपटा जाएगा। राज्य के 71 निजी अस्पतालों में बांटे गए 500 रेमडेसिविर। राज्य के निजी अस्पतालों व दवा दुकानों को बुधवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन व फेविपिराविर दवा की आपूर्ति की गई। जानकारी के अनुसार लगभग 500 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन राज्य के 71 निजी अस्पतालों में बांटे गए हैं, जबकि 61 दवा दुकानों को फेविपिराविर दवा उपलब्ध कराई गई है। बता दें, उससे राहत की बात यह है कि दुकानों में अब फेविपिराविर की उपलब्धता कंपनी की ओर से भी सुनिश्चित करा दी गई है। झारखंड में 7000 टन ऑक्सीजन, जरूरत पड़ी तो और मंगवाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 7000 टन ऑक्सीजन उपलब्ध है और आवश्यकता पड़ी तो और मंगाई जाएगी, लेकिन लोगों को संयम और धैर्य से काम लेना आवश्यक है, क्योंकि राज्य सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चिकित्सा की हर सुविधा देने को तैयार है और इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें, जमशेदपुर में उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि निजी अस्पतालों सहित सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं। हज हाउस को कोविड अस्पताल में बदलने का प्रस्ताव। हज कमेटी के चेयरमैन और जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची स्थित हज हाउस को ओपीडी या कोविड अस्पताल में बदलने का प्रस्ताव दिया है। बता दें, इरफान अंसारी ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया है। उन्होंने बताया, हज हाउस में 250 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। आपात स्थिति में सरकार इसका उपयोग करे। 1 अप्रैल से नया सत्र ऑनलाइन शुरू। 9वीं व 11वीं के बच्चों के भविष्य पर सवाल। राज्य के कक्षा 9वीं व 11वीं के करीब 7,50,000 छात्र छात्राएं असमंजस में हैं। बता दें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें और कैसे पढ़ें। 1 अप्रैल से नया सत्र ऑनलाइन शुरू हो गया है, लेकिन इन दोनों कक्षाओं के छात्र छात्राओं की वार्षिक परीक्षा नहीं हुई है। शिक्षक कक्षा 8वीं से 9वीं में गए छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, लेकिन नए सत्र में कक्षा 10वीं व 12वीं की पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 9वीं के छात्र 10वीं व 11वीं के 12वीं में नहीं गए हैं।
बता दें राज्य भर में 9वीं के करीब 4,30,000, वहीं 11वीं में 3,20,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। सीएम हेमंत ने राज्यवासियों को दी रामनवमी की बधाई। राजधानी रांची में रामनवमी का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया। बता दें कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से तय किए गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए प्रभु राम के जन्म पर लोग अपने अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिर में विधि विधान से आयोजन हो रहे हैं। वहीं बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया है। रामनवमी के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त राज्य और देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी है। पारा शिक्षकों ने की 50 लाख का बीमा कराने की मांग। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष शकील ने उपायुक्त को पत्र लिखकर कोरोना ड्यूटी में लगाए जा रहे पारा शिक्षकों के लिए 50 लाख का बीमा कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में रांची जिला के पारा शिक्षक संघ भी जिला प्रशासन के साथ खड़ा है, लेकिन उनकी सुरक्षा का दायित्व तो सरकार को लेनी ही चाहिए। पारा शिक्षकों को विभिन्न अस्पतालों, विभिन्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। सिस्टम मरा इसलिए लोग मर रहे, दीपक प्रकाश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने कोरोना संक्रमण को लेकर कहा कि हेमंत सरकार की कुव्यवस्था के कारण कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस राज्य में लोग भगवान भरोसे जीने को मजबूर हैं। बुधवार को प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल और रिम्स के निरीक्षण के दौरान सरकार की अव्यवस्था साफ साफ देखने को मिला। दवाई ऑक्सीजन के अभाव में कराहते हुए लोगों को देखा। मरीजों को बेड, चिकित्सा सलाह का अभाव और भूख से बिलखते हुए देखा। कुछ मरीजों को बेड तो मिला है, लेकिन केयर टेकर का भारी अभाव दिखा। निजी अस्पतालों में गंभीर मरीजों को भी नहीं मिल रही जगह, बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ट्वीट किया है। मरांडी ने कहा कि रांची के बड़े नामचीन प्राइवेट अस्पतालों में जरूरतमंदों, बेसहारा गंभीर मरीजों को भी जगह नहीं मिल रही है, लेकिन साधारण मरीजों को जगह दी जा रही है। ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं बल्कि मुंह देखकर इन अस्पतालों